पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन तेज। आज सुबह शोपियान में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद का घर गिराया गया। आतंकी शाहिद अहमद शोपियान में 2022 में सक्रिय था। पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों के घर जमींदोज किए गए। लश्कर का आतंकवादी एहसान अहमद शेख 2023 से घाटी में एक्टिव था। एहसान शेख पर पहलगाम से पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। पुलवामा में लश्कर के आतंकवादी हारिस अहमद का घर भी गिराया गया है। कांचीपुरा इलाके में हारिस अहमद के घर में किया गया ब्लास्ट। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना भी जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। कुलगाम के ठोकेरपोरा इलाके में आतंकवादियों के 2 मददगारों को पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की हो रही है पहचान। सेना ने जम्मू में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कर्मचारियों को अनावश्यक छुट्टियां नहीं लेने की हिदायत दी है। पंजाब के अजनाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, मैगजीन और आरडीएक्स बरामद। अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों के खिलाफ एक्शन। क्राइम ब्रांच के कई जगहों पर चलाए गए तलाशी अभियान। 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। सूरत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 100 से ज्यादा अवैध घुसपैठी गिरफ्तार, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। पहलगाम आतंकी हमले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। जैसे नक्सलवाद को किया खत्म, वैसे ही आतंकवाद को भी कुचलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर आक्रमण करने की कोशिश की वह भूल गए हैं कि ये भारत माता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मासूम लोगों की जो निर्मम हत्या की गई उसका जवाब भारत देगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र के साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी का किया समर्थन। कहा कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटे, पीओके को भारत में मिलाएं। पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक भी हुए शामिल। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च। राहुल गांधी भी मार्च में हुए शामिल। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर थे राहुल गांधी। पहलगाम के विरोध में पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हुए शामिल। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। शिमला में कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मार्च में हुए शामिल। लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के नेता। मोमबत्ती जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू जल समझौते को लेकर अमित शाह के घर मीटिंग हुई। गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से समझौता सस्पेंड करने की बात की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री को पानी रोकने के हर तरीके पर तुरंत काम करने को कहा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल बोले, पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। पाकिस्तान में जल्द इसका असर दिखेगा। पाकिस्तान पर कड़े एक्शन के समर्थन में जम्मू कश्मीर की सरकार। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, सिंधु जल समझौता हमेशा से पक्षपाती था, हम शुरू से इसके खिलाफ हैं। पहलगाम हमले को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। कहा कि दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहा है, उम्मीद है कि वो इसे सुलझा लेंगे। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, इस्लामी आतंकवादी हमले में हम भारत के साथ हैं, दोषियों को पकड़ने में अमेरिका करेगा मदद।